दुश्मनों के गेट घेरा तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयां, 41 दहशतगर्द हलाक, हरनाइब में 30 और पंजगूर में 11 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह, असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से बैंक डकैती से लूटी गई रकम भी बरामद रकम 15 दिसंबर 2025 को पंजगूर में होने वाली बैंक डकैती की थी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। मियांवाली बड़ी तबाही से बच गया। CTD से मुकाबले में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। दहशतगर्दों से खुद कुछ जैकेट, 1 दस्ती बम, 3 SMG और बारूदी मवाद बरामद। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, साथियों के फायरिंग से मारे गए। ₹4 बिजली की यूनिट में कमी की जा रही है फॉर इंडस्ट्री। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको ₹10 और कम करूं, लेकिन हाथ बंधे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इन हालात में ये जो टीम पाकिस्तान जो कर रही है, मैं समझता हूं कि ये सब लायके तहसीन है। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में ₹4 कमी का ऐलान। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मेरा बस चले तो टैरिफ मजीद ₹10 कम कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं। वज़ीर आज़म का एक्सपोर्टर के लिए टैक्स 7.5 से कम करके 4.5% करने का भी ऐलान। कहा, इंडस्ट्री के लिए वो वीकिंग चार्जेस ₹9 से कम होंगे। शहबाज शरीफ ने नामवर एक्सपोर्टर्स को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान किया। कहा, जो टैक्स जमा करा रहे हैं उनको सैल्यूट करता हूँ। पेट्रोलियम स्मगलिंग बंद होने से सालाना ₹12 अरब रेवेन्यू आ रहा है। मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स निज़ाम में शफाफियत नागुज़ीर है। बराह रास्त टैक्सेस कल नहीं आज कम होने चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स अवाम से वसूल करके जेब में डालना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले बरामद कुनिंदगान में अवार्ड भी तकसीम किए। मार्शल साहब को यकीन करें, अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो कई इश्यूज थे जो मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता था। तो दिस इज अ जॉइंट ओनरशिप। पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को उसको दौरे पड़ेंगे कि इतना तकड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। वो किस तरह होगा? थ्रू टीम वर्क, अनटायरिंग एफर्ट्स। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सपोर्ट ना होती तो कई मसाइल हल ना कर सकता। ऐसा इत्तेहाद रहा तो हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क बन चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के नामवर एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एहसास में तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, पूरी कौम ने कुर्बानी दी, गरीब आदमी ने मुश्किलात का सामना किया। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका। आज महंगाई सिंगल डिजिट पर, पॉलिसी रेट 10.5% है। सनतकार वज़ीर खजाना के मशवरों पर अमल करें और तगड़े होकर फैसले करें। सऊदी अरब, UAE और कतर ने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया। ताजर, सनतकार और एक्सपोर्टर्स हमारे सर का ताज हैं। माशी तरक्की के लिए आपके मशवरों पर अमल करना मेरा और मेरी टीम का फर्ज है। ताली एक हाथ से नहीं बचती, कारोबारी तबकी ने भी मदद करनी है। आज पाकिस्तान को सफारती महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं। गुज़श्ता साल हिंदुस्तान के साथ जंग हुई, भारत को ऐसी शिकस्तें फाश हुई कि इसकी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। आज दोस्त ममालिक पाकिस्तानी पासपोर्ट को अहमियत देते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुख्तलिफ ममालिक की दावत पर दौरे कर रहा हूँ। जो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाते थे वो आज कई कदम आगे बढ़कर बगलगीर होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फर्दन वफाकी वज़रा की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, PI की निष्कारी ख्वाजा आसिफ को क्रेडिट जाता है। हनीफ अब्बासी ने पाकिस्तान रेलवेज का नक्शा बदल दिया। शिजा फातिमा डिजिटलाइजेशन के अमल में बहुत मेहनत कर रही हैं। अवैस लगारी ने पावर सेक्टर में बहुत मेहनत की। वज़ीर खजाना भी बहुत मेहनत से काम करे। अतातारट की 11 रुकनी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। अब्दुल अलीम खान ने गुज़िश्ता साल अपने रेवेन्यू बढ़ाए। कोई शक नहीं, PIA सालों में नहीं बल्कि महीनों में तरक्की करेगी। इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं, करप्शन को खत्म कर दिया। IMF पाकिस्तान को प्रोग्राम नहीं दे रहे थे। अब डिवोर्स में MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान जो कहता है वो करता है। PIA निजकारी की भी तारीफ की।
डीआईजी ऑपरेशंस ने एसएचओ भाटी गेट जैन अब्बास को मुअत्तल कर दिया। डीएसपी को इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। एसपी सिटी मुतल्लिका पुलिस के रिस्पांस का तयन करने के लिए आला सतह की तहकीकात होंगी। डीआईजी ऑपरेशंस ने आईएबी को आजादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। इंक्वायरी में खामंद और देवर को हिरासत में लेने के मुहर्रकात का तयन होगा। पुलिस ने रेस्क्यू कॉल पर गिरफ्तारी क्यों की, इसकी भी जांच होगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक एआईबी को जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल करने की सिफारिश। बकुआ की छानबीन और मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। गलत मालूमात फैलाने पर वज़ीर इत्तलात पंजाब डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। लाहौर में अफसोसनाक हादसे के बाद इंतजामिया को होश आ गया। भाटी गेट में सीवरेज सिस्टम में मां और बेटी की हलाकत के बाद 1 किलोमीटर तवील लंबी और मजबूत दीवार बना दी। पार्किंग खत्म, लाइट का इंतजाम भी कर दिया। ट्रैफिक वार्डन्स को खुले मैनहोल्स की निशानदही का टास्क सौंप दिया गया। ट्रैफिक वार्डन्स बगैर ढक्कन मैनहोल और गटरों की तस्वीर बनाकर रिपोर्ट करेंगे। विफाकी वजीर आला सिंध का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को खत। सिंध हाईकोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन के मुतालिक खत को सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं, सूबाई हुकूमत खत गवर्नर को पेश करे। पुलिस ने हुकूमती नाली छुपाने के लिए वाक़े का जिम्मेदार गुल प्लाजा और इंतजामिया को ही ठहरा दिया। इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा। रिपोर्ट में बताया गया गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में 17 जनवरी की शब आग लगी थी। आग गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर की दुकान न्यू तवक्कल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी। 71 से ज्यादा अफराद जाम भाग, मुतअद्दिद जख्मी, जानी और माली नुकसान हिफाजती इक़दामात न होने के बायस पेश आया। प्लाजा में फायर सेफ्टी के कोई आलात और हंगामी हालात से निपटने के लिए इंतजामात मौजूद नहीं थे। खारजी और दाखिली रास्ते भी बंद थे। सानिया गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया। अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। भैया हमें पता तो चले किसकी जिम्मेदारी थी, क्यों नहीं काम किया। रेस्क्यू का तो कोई काम हुआ ही नहीं, उधर एक काम नहीं हुआ। जब रेस्क्यू वाले 1112 वाले आए, जो मैंने सुना है और रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जैसी तैसी भी रिपोर्ट है, उनके पास टूल्स नहीं थे। तो क्या करने आए हो भाई। जुडिशल कमीशन गुल प्लाजा के जिम्मेदारों को तयन करे। तहकीकात आजादाना होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सानिया गुल प्लाजा के बाद हमारा पहला मुतालबा गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का था। इंक्वायरी इनसे करवाई गई जो इस साने के जिम्मेदार थे। हमने हमेशा पीपल्स पार्टी के तर्ज हुक्मरानी पर तनकीद की। कौमी सानिया के एहतजाज पर सिंध असम्बली में 2 अपोजिशन जमातों ने साथ देना था। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने कराची का मुकदमा नहीं लड़ा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात न होने पर पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना, नारेबाजी। सलमान अकरम राजा और लतीफ खोसा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात 10 मिनट जारी रही। तहरीक इंसाफ की क़यादत चीफ जस्टिस याजा अफरीदी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल अफरीदी ने कहा, आंखों के मुआयने का फैमिली और वुकला को नहीं बताया गया, जबकि 5 दिन हुकूमत इसकी नफी करती रही। तशवीश की बात यह है, पिम्स अस्पताल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट ही नहीं था। हम कल भी अडयाला के बाहर बैठे रहे। हम चीफ जस्टिस से मिलने आए थे, लेकिन रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई। जब तक अंदर से कोई जवाब नहीं आता, हम यहीं बैठे हैं। हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हमारे पास और ऑप्शन भी मौजूद है। चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस खारिज कर दिया। रेफरेंस पर पार्टी सरबराह के बजाय पार्लिमानी लीडर ने दस्तखत किए थे। डिफेक्शन क्लास के लिए रेफरेंस का जेर दस्तखती पार्टी सरबराह होना चाहिए। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस तकनीकी बेज़ाब्तगी की वजह से खारिज कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध का सूबे में पोलियो वायरस की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। पोलियो टास्क फोर्स इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, बच्चों में कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाकर वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। हमें हर सूरत पोलियो के खिलाफ कामयाबी हासिल करनी है। सिंध में 2024 में 23 और 2025 में 9 और 2026 में 0 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो के खात्मे के लिए नई मुहिम 2 से 8 फरवरी तक शुरू की जा रही है। कोई भी बच्चा पोलियो के कतरों से महरूम नहीं रहना चाहिए। वज़ीर आला की पोलियो वर्कर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। अली परवेज ने मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल रवाबित को अहम करार दे दिया। 1 तोला सोना 35,500 रुपए सस्ता, कीमत 5,37,362 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 30,435 रुपए की बड़ी कमी, कीमत घटकर 4,60,701 रुपए हो गई।
तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने कर्ज मैच्योरिटी से पहले वापस करना शुरू कर दिया। 14 माह में हुकूमत ने 3,650 अरब का मुल्की कर्जा कबल अज वक्त अदा कर दिया। स्टेट बैंक ने आज 300 अरब रुपए की कबल अज वक्त अदायगी भी कर दी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक कबल अज वक्त अदायगियों में 65% SPP, 30% टी बिल्स, 5% PIBs शामिल हैं। स्टेट बैंक का कर्जा 44%